सभी भाई और बहनों को नमस्ते। फिर से एक नए विषय के साथ में हमारे साथ जुड़े हैं मेजर प्रकाश चंद्रपाले। उसी सिलसिले में मतलब महत्वपूर्ण विषय के सिलसिले में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उनका मानना यह है कि बाइबल ही भारत का संविधान है। उसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो मेजर साहब हमें बताइए, क्या क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आने से पहले और हिंदुस्तान में आने से पहले हिंदुस्तान में कोई संविधान नहीं था? जो मिशनरी कार्य शुरू होने से पहले भारत में संविधान था, और वो संविधान जो था वह था मनुस्मृति, जो मनु नाम के ऋषि ने बनाया था, जो हिंदू धर्म के लिए। और उनके नियम ऐसे थे कि जो इंसान के लिए, आदमियों के विरुद्ध जो थे, जैसे कि छुआछूत और अस्पृश्यता और उसके क्या बोलते हैं जातिवाद और गुलामगिरी, और अस्पृश्य लोगों को वो लोग गुलाम बनाते थे। और ऐसे ऐसे नियम बनाए थे कि अगर दलित चलते थे तो उनको उनके चलने से अगर उच्च वर्णीय के ऊपर छाया पड़ती थी तो वो अशुद्ध हो जाते थे। इसलिए उनको दिन में 9 बजे और शाम को 3 बजे चलने की, यानी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय जो छाया थी वो बहुत लंबी पड़ती थी। इतना ही नहीं, और वो छाया उच्च वर्णीय के ऊपर ना पड़े, इसलिए उनको घर में ही रहना पड़ता था। और दूसरी बात, जो उनको पढ़ने का या वेद मंत्र पढ़ने का उनको मना थी, और मना ही नहीं थी। अगर कोई पढ़ता भी था तो उनको वो बहुत बड़ी पनिशमेंट देते थे। और उनके जो अगर सुनते थे तो उनके कान में गरम तेल डालते थे, उनकी जीभ छाट देते थे, और उनके मुंह में गरम रॉड 10 इंच की रॉड ठोक देते थे, यानी उनको बहुत ही बुरी तरह से वो मार देते थे। तो इस प्रकार के नियम थे। और उनका और नियम थे कि जो वर्ण है, जाति है, उसके मुताबिक उनका काम था, और उसके मुताबिक उनको काम को करना पड़ता था। जैसे महारों को, जो मरे हुए जानवरों को खींचना, जैसे मोची है उनको जूता बनाना, तेली है उनको तेल निकालना, और जो मटके को बनाने वाले कुम्हार, माली, नाई, तेली, और ये अलग अलग जाति के मुताबिक उनको काम था। और इस प्रकार के नियम जो मनु ने बनाए थे, वो कानून भारत में लागू थे, और वो हजारों सालों से चलते आ रहे थे। और उसके गुलाम जो उच्च वर्णीय और जो दलित थे वो थे। और इस प्रकार का संविधान भारत में था। तो मेजर साहब हमें बताइए, ये जो बाइबल है ये अमेरिका और इंग्लैंड ये देशों का ये बाइबल है, तो ये उनका संविधान हमारे हिंदुस्तान में कैसे लागू हुआ? आपका प्रश्न बराबर है कि जो बाइबल है वो इंग्लैंड और अमेरिका से भारत में आया है। और ये भारत में ऐसे लागू हुआ है कि जब भारत में यीशु मसीह के जो शिष्य जो थे और जो अनुयायी थे, वो ईसा मसीह की आज्ञा से, ईसा मसीह ने उनको आज्ञा दिया था कि पूरी संसार में जाके, दुनिया में जाके मेरा प्रचार करो, उद्धार का प्रचार करो, और जो शांति का और आनंद का प्रचार करो। और इस ये उद्देश्य से सभी जो उनके मिशनरी जो थे, उनके जो शिष्य थे, वो पूरे दुनिया में गए थे। और उन्हीं के कुछ शिष्य, जैसे कि संत थोमा 52 में, AD 52 में भारत में आए थे। और उसके बाद जो AD जो 1400 में जो संत जेवियर वो आए थे। और उसके बाद जो हम देखते हैं कि उन्होंने स्कूल शुरू किया था गोवा में और यूपी में। उसके बाद आए थे अपने डिनोबली आए थे जो 1600 में, उन्होंने भी केरला में अपना कार्य शुरू किया था। और उसके बाद बार्थोलोमस जिंगबल आए थे 1700 में, और उसके बाद विलियम कैरी 1800 में आए थे। तो इस प्रकार के जो मिशनरी आए थे भारत में, शिष्य जो आए थे, उन्होंने ईसा मसीह का संदेश भारत में लाया था। और
वही जो संदेश था वो वहाँ का जो अमेरिका और इंग्लैंड का जो संविधान है वो उसी बाइबल के ऊपर बना था और उसी के नियम लेके उसी को ईसा मसीह के जो नियम थे, जो ईसा मसीह की शिक्षा जो थी, और वो लेके वो लोग पूरे संसार में गए थे और भारत में आए थे। और उसी प्रिंसिपल के ऊपर, उसी सिद्धांत के ऊपर ईसा मसीह के, परमेश्वर के ऊपर उन्होंने अपना कार्य किया था। उन्होंने सेवा की थी और गोर गरीब, दलित, जो गुलाम थे, जो महिलाएं थी, जो स्त्री थी, उनको आज़ाद किया था और इस प्रकार का सामाजिक कार्य उन्होंने किया था। और इस प्रकार बाइबल का जो संदेश है, बाइबल का जो संविधान है, वो लोग भारत लेके आए थे। मेजर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि बाइबल के कौन से नियम क्रिश्चियन मिशनरियों ने हिंदुस्तान में लाए थे? क्या उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? हाँ, बराबर है कि हिंदुस्तान में मिशनरियों ने जो बाइबल के नियम और जो ईसा मसीह की शिक्षा जो भारत में लाया है, उसके बारे में ऐसा है कि अगर हमारा मनुस्मृति हम देखते हैं और हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति, हमारी जो समाज की संस्कृति थे, देश की संस्कृति जो थी, वो अलग एकदम भिन्न है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे समाज में समानता नहीं था। अगर हमारे मनुस्मृति और वेद हम देखते हैं तो उसमें हमको अलग अलग वर्ण भेद मिलता है, अलग अलग जाति भेद मिलता है, और हमारे मनुष्य की जो निर्मिति है वो अलग प्रकार की होती है। जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण मुंह से निकला है, क्षत्रिय बाहु से, और जो वैश्य है वो पेट से निकला है, और जो क्षत्रिय होता है वो पैर से निकले। यानी परमेश्वर, ये जो हिंदू धर्म की और मनुस्मृति में जो मनुष्य की निर्मिति है वो अलग अलग प्रकार की है, एक प्रकार की नहीं। लेकिन हम बाइबल देखते हैं तो बाइबल में हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य सेम बनाया है। मनुष्य और स्त्री पुरुष जो है वो सेम बना है, अलग अलग नहीं बना है, और एक ही बना है। और ये भी पढ़ा जाता है कि मनुष्य यह परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के संतान है, हम उनके लड़के हैं और वो हमारा पिता है। इस प्रकार पढ़ा जाता है। और इसलिए यहाँ पे मिशनरियों ने जो कानून लाया सबसे पहले वो है कॉमन लॉ, जिसको बोलते समानता का अधिकार, जो हमारे समाज में नहीं था। तो इससे वजह से उन्होंने सबको समान देखना, ये कानून उन्होंने किया कि कोई भी जाति धर्म का हो, वर्ण का हो, शूद्र हो, उच्च वर्णीय हो, सबको समान देखने का जो नियम है ईसा मसीह ने जो पढ़ाया, बाइबल में जो पढ़ाया, वो उन्होंने यहाँ पे लागू किया। और दूसरा नियम हम पढ़ता वो लागू किया, जो नियम है उनका समानता का, वो है 1857 का। उसके बाद जो कानून हम देखते हैं कि जो चैरिटी लॉ जिसको बोलते हैं, कि गरीबों की सेवा करना, उनको शिक्षा देना, उनके लिए हॉस्पिटल, उनके लिए वसति गृह, और ये जो काम है, जो सामाजिक कार्य है, वो उन्होंने 1860 में शुरू किया था। और यह चैरिटी लॉ हमारे समाज में था नहीं। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, और कोई कुष्ठ रोगी है, तो ये हमारा समाज का, और हमारे हिंदू समाज और हमारी मनुस्मृति और हमारे जो संस्कृति थी, वो यह हमको पढ़ाती थी या ऐसी कहती थी कि ये हमारा पूर्व जन्म का पाप है। यानी जो भी हम इस दुनिया में आज भोग रहे हैं वो पूर्व जन्म का पाप है। लेकिन बाइबल हमको पढ़ाती है कि ये हमारे बीमारियां हैं, ये हमारी कमजोरी है, रोग है, और इसका इलाज हो सकता है और अच्छे होते हैं। इसलिए उन्होंने अंधों के लिए स्कूल शुरू किया, और जो लेप्रोसी थे उनके लिए स्कूल और कॉलेज और उनके लिए हॉस्पिटल चालू किया। जो दरिद्री है, जो दलित है, शूद्र है, उनके लिए भी उन्होंने स्कूल शुरू किया और समानता का अधिकार दिया, और उनके लिए सामाजिक कार्य शुरू किया, जैसा उनके लिए मदद करना, उनके लिए अन्न, वस्त्र, निवारा, हॉस्पिटल और शिक्षा ये देना, ये उन्होंने शुरू किया। तो ऐसा प्रकार की जो ये थी, समानता थी हमारे समाज में थी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1850 में जो हमको धर्म स्वातंत्र का अधिकार मिला, वो हमको नहीं था। हमारा ऐसा नियम था कि इसमें हिंदू धर्म का, कि जिस धर्म में, जिस जाति में हम जन्मे हैं, उस जाति में हमको मरने तक
उसी जाति में रहना पड़ता था। लेकिन जब क्रिश्चियन मिशनरी भारत में आए तो उन्होंने 1850 में धर्म स्वतंत्र का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमको जातिवाद और जो हमारी छुआछूत थी वो मिटाने का 1850 का नियम वो उन्होंने लगाया और उससे हमको छुआछूत बंद किया और इस प्रकार के नियम उन्होंने हमको हमारे लिए दिया। और हमको देखने को मिलता है कि उन्होंने हमारे स्कूल स्कॉलरशिप और जो स्कॉलरशिप का अधिकार दिया 1853 में और विदेश जाने का अधिकार दिया और इस प्रकार के नियम देके उन्होंने हमारे समाज की उन्नति की और इस प्रकार उन्होंने बाइबल का ईसा मसीह का जो नियम है, जो उनकी शिक्षा है, वो भारत में लागू की है। तो मेजर साहब, मेरा ये प्रश्न है आपसे दूसरा, जब भारत में ब्राह्मणों का मनुस्मृति था तो ये बाइबल का संविधान भारत में कैसे क्या लागू हुआ? आपका प्रश्न सही है कि हमारे समाज में जो कट्टरवादी लोगों ने, जो मनुस्मृति ने जो नियम दिए थे, जो नियम कानून बनाए थे, जो संविधान बनाया था, उसको हटाना और उसको मिटाना इतना आसान नहीं था। तो आपका सही प्रश्न है कि भाई उसको खत्म करके ये बाइबल का संविधान भारत में कैसा लागू होगा? तो ये सही बात है। लेकिन एक बाइबल कहती है कि ईसा मसीह दुनिया में आए, संपूर्ण संसार का उद्धार करने के लिए आए और वो दुनिया को जो गुलामगिरी थी सामाजिक, उसका वो भी उद्धार करने के लिए आए और आध्यात्मिक उद्धार के लिए भी आए। तो ये दोनों उद्धार परमेश्वर को करना था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब हमारे जो भारत में उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरियों को भेजा, क्रिश्चियन मिशनरियों ने बाइबल के मुताबिक सेवा की और अपने जो कार्य थे वो कार्य किए। लेकिन उनको नियम कानून बनाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी को कानून बनाना उनको अधिकार में नहीं था और वो इतने कठोर नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि उस समय उनके साथ जो हमारे भारत के ऊपर है तो उसके ऊपर कुछ राज भेजे, जो बाहर के विदेशी जो राज बोलते हम, जैसे ब्रिटिश आने से पहले डच थे, पोर्तुगीज थे। तो ये लोग जब आए तो उनके राज में जो मिशनरी आए थे वो बहुत कम मात्रा में थे। जैसे सबसे पहले हमारे भारत में कोई राज नहीं था उस समय, सन थोमा आया था 1852 में। उसके बाद सेंट जेवियर आए थे 1400 में, उस समय डच और पोर्तुगीज का राज था। उस समय अपने डिनोमली आए थे, उस समय भी डच और पोर्तुगीज का राज था। तो उस समय इतनी तरक्की नहीं हुई थी, उतने नियम नहीं बने थे। लेकिन जब ब्रिटिश का राज भारत में आया तब उन्होंने और मिशनरी ने दोनों ने बना के ये जो नियम है बाइबल के वो लागू करना शुरू किए, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ के जो नियम है वो इंसानियत के विरुद्ध है, मानवता के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने बाइबल के नियम लगाना चालू किए। तो उस समय उन्होंने ऐसे नियम बनाए, जैसे हमको देखने को मिलता है कि जो कॉमन लॉ जो था वो इंग्लैंड में 1600 में शुरू हुआ था, जो एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। और वही कॉमन लॉ हमारे भारत में उन्होंने शुरू किया था 1857 में, जो जब विक्टोरिया रानी भारत की रानी बन गई थी तब उन्होंने ये नियम लगाया था कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का अर्थ होता है सबको समानता का शिक्षा देना, उचित शिक्षा देना, चाहे किसी जाति धर्म का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, उनको पढ़ाना, उनको शिक्षा देना और उनको समानता का अधिकार देना। ये उसने नियम बनाया था जो विक्टोरिया रानी ने। उसके बाद जब हम देखते हैं कि उसके बाद जब भारत में जब मिशनरी आए और जो अधिकारी आए लॉर्ड, जैसे हम देखते हैं कि मिशनरी कहते थे और जो उनके अधिकारी थे उनका नियम बनाते थे। जैसे हम देखते हैं कि विलियम कैरी मिशनरी थे और विलियम कैरी ने बंगाल में जैसे सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाया था और जो बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाया था और जो बच्चों को गंगा नदी में बहा देना जिंदा, उसके विरुद्ध आवाज उठाया था और जो मन्नत से बच्चा पैदा होता है उसकी बलि देना, उसके विरुद्ध आवाज उठाया था। लेकिन उस समय जो गवर्नर थे वो थे वे
वेस्ली की मदद से विलियम केरी ने ये नियम बनाए थे और इसके विरुद्ध आवाज उठाया था। तो इस प्रकार क्रिश्चियन मिशनरी और ब्रिटिश ये दोनों मिलकर हमारे भारत में नियम बने थे। जैसे गुलामगिरी खत्म हुआ था, वो किया था विल्बरफोर्स ने, जो एक ब्रिटिश अधिकारी थे, और उन्होंने वो नियम निकाला भारत में। 1840 में वो नियम पास हुआ था कि गुलामगिरी नहीं होना चाहिए और वो गुलाम प्रथा बंद की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार मिलना, ये ब्रिटिश अधिकारी जो थे चार्ल्स ग्रैंड, उसने सबको भारतीयों को शिक्षा का अधिकार देना, और वही एक प्रकाश है जो अंधकार से भारतीयों को जो अंधकार से मुक्त कर सकता है और जो अंधविश्वास से उनको खत्म कर सकता है, वो है शिक्षा और ईसा मसीह शिक्षा। तो उन्होंने क्या किया कि 1793 से लेके 1813 तक 20 साल तक इंग्लैंड पार्लियामेंट में अपना केस लड़े और 1813 में वो केस जीत गए और भारत में सबके लिए शिक्षा का द्वार खुला गया और मिशनरियों को इंग्लैंड और अमेरिका से आना शुरू हो गया। तब से भारत में सभी जाति धर्म को सभी को उद्धार मिलना शुरू हो गया, शिक्षा मिलनी शुरू हो गई और सब शिक्षित हो गए। और इस प्रकार यहाँ के हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने ब्रिटिशों को भारत भेजा था और उन्होंने नियम बनाए थे, उसी समय मनुस्मृतियों को खत्म कर दिया, उसको जलाया गया और उसका नाश किया, और जो बाइबल के नियम थे वो बाइबल में शुरू हो गए। और आज जो नियम है वो हम देखते हैं कि वो बाइबल के ऊपर ही चल रहे हैं। मेजर साहब, क्या आप हमें कोई उदाहरण दे सकते हैं कि बड़े दलित लीडरों को बाइबल संविधान का ज्यादा फायदा हुआ? हाँ, ऐसा बहुत ही उदाहरण हमारे सामने है, लेकिन मैं ज़्यादातर महाराष्ट्र का उदाहरण दूंगा। वैसा तो साउथ में भी बहुत दलित लीडर हुए हैं, बंगाल में हुए हैं, लेकिन हमको ज़्यादातर महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जैसे हम देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर आम्बेडकर, तो ये महाराष्ट्र के दलित महान लीडर थे। लेकिन साउथ में भी हम देखते हैं कि नारायण गुरु, जो डॉक्टर आम्बेडकर के पहले जो दलित क्रांतिकारी थे, उनका नाम था नारायण गुरु, तो उनको हमको उदाहरण देखने को मिलता है। और बंगाल में भी बहुत है। तो जब ब्रिटिश जो राज्य भारत में आया, तब उन्होंने उनको समानता का अधिकार दिया और समानता का नियम से ही उन्होंने दलित जो उनके आर्मी में जो थे सिपाही को भर्ती किया, उनको अधिकारी बनाया। जैसे हम उदाहरण देखने को मिलता है कि जब बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जब रत्नागिरी जिले में अंग्रेजों ने अपना जो कैंप बनाया, उस समय उन्होंने 19,000 महारों को भर्ती किया था अपने आर्मी में और उनको नौकरी दिया था और उनको सिपाही बनाया था। ऐसा उदाहरण हमको इतिहास में कहीं नहीं मिलता। हम देखते हैं कि बुद्ध काल में या बुद्ध के समय या अशोक सम्राट के समय या किसी राज्य के समय हमको यह नहीं देखने को मिलता कि किसी महादलित इनको आर्मी में भर्ती किया या मिलिट्री में या उनके सैन्य में भर्ती किया। लेकिन उन्होंने भर्ती किया क्योंकि इनको सभी समान थे, तो इसलिए इन्होंने उनको भर्ती किया। और उसके बाद हम देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर आम्बेडकर के जो दादाजी थे वो उस आर्मी में थे। उसके बाद उनके पिताजी जो थे, उनके दादाजी का नाम था मालूजी। उसके बाद उनके पिताजी जो थे राम जी, वो भी मिलिट्री में ऑफिसर थे, मेजर थे, हेडमास्टर थे 14 साल तक। उसके बाद हम खुद देखते हैं कि खुद डॉक्टर आम्बेडकर को भी उनका फायदा हुआ है और ज्योतिराव फुले को भी फायदा हुआ है। ज्योतिराव फुले के जो गुरु जो थे वो थे रेवरेंड मिचेल, और जो उनके सावित्रीबाई थे उनकी भी जो टीचर थी उनको पढ़ाने वाली, उनकी मिसेस थी जो रेवरेंड मिचेल की, मिस मिचेल। तो इस प्रकार इन लोगों को उस नियम का फायदा हुआ है क्योंकि समानता का अधिकार का फायदा हुआ है और एक तो शिक्षा का अधिकार दिया, उनका फायदा हुआ है क्योंकि पहले हमारे समाज में दलितों को शिक्षा मिलती नहीं थी।
ना उनको स्कॉलरशिप मिलती थी, ना उनको अधिकारी बनाते थे। लेकिन ब्रिटिश आने के बाद उनको नौकरी मिलना शुरू हो गया, उनको अधिकार बनाना शुरू हो गया अधिकारी, और उनको नौकरी मिलने का अधिकार मिला। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डॉक्टर आम्बेडकर के जो ये थे पिताजी थे, उनको भी अधिकारी बनाया। और खुद डॉक्टर आम्बेडकर को जो अधिकारी जो थे, जो उनको पढ़ाने वाले, वो क्रिश्चियन मिशनरी जो थे। तो इसलिए उनको, जो हमारे महान लीडरों को इस प्रकार हमारे बाइबल का फायदा हुआ, और जो नियम बनाए थे जो क्रिश्चियन मिशनरी और क्रिश्चियन ने, उसका फायदा हमारे महान लीडरों को हुआ था। मेजर साहब, आप हमें बताइए, भारतवासियों को बाइबल के संविधान की क्यों जरूरत पड़ गई? देखो, ये बात तो सही है। अगर ईसा मसीह अपने अनुयायियों को और अपने शिष्यों को और अपने लोगों को भारत नहीं भेजते, तो आज का जो भारत है, जो आधुनिक भारत है, जो उच्च शिक्षित जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, जो लोग हैं, वो नहीं होते। और आज हम उसी स्थिति में रहते, उसी अंधकार में रहते जो मनुस्मृति ने हमको रखा था, जो हमको हमारे धर्मशास्त्र ने रखा था, उसी में हम रहते। और इसलिए ईसा मसीह ने उनके अनुयायियों को, उनके लोगों को जो भारत में भेजा, और उन्होंने जो हमको बाइबल के नियम और बाइबल की शिक्षा जो दी और उसके नियम जो बनाया, उसने हमारे में परिवर्तन लाया। हमारा आधुनिक देश हो गया, हमारे जो लोग थे वो पढ़े लिखे हो गए, सभी जाति के लोग पढ़ने का उनको अधिकार मिला, और वो आज उच्च शिक्षा ले रहा है, और हमारा देश जो है वो आधुनिक तरफ बढ़ रहा है। और हमको एक आध्यात्मिक और एक सामाजिक उद्धार हमारा हुआ है। अगर वो लोग नहीं आते और उनको अपना संविधान बाइबल का भारत में नहीं लागू करते, तो आज हमारी स्थिति बहुत ही नाजुक होती, और हम उसी मनुस्मृति के अंधेरे में होते, उसी धर्म शास्त्र के अंधेरे में होते, जो हजारों सालों से हम पढ़े थे, हजारों सालों से हम उसी गुलामगिरी में थे, उसी छुआछात में थे, उसी दलदल में थे। तो वो हमारा ऐसा उद्धार नहीं होता जो आज हुआ है। तो इसलिए मैं बोलता कि उसकी बहुत जरूरी थी, और वही परमेश्वर की इच्छा थी कि हमारा उद्धार हो। इसलिए ईसा मसीह ने उनके अनुयायी और उनके राज्य को हमारे भारत में भेजा। हमारे भारत में नहीं तो पूरे विश्व में भेजा। और इसका उदाहरण हम देना चाहते हैं कि जब कहते हैं कि इंग्लैंड का जो राज था, उसका सूरज कभी डूबता नहीं था, उसका सूरज का कभी अस्त नहीं होता था। इसका अर्थ परमेश्वर ने उनको सभी संसार में, पूरे राष्ट्र में उनको भेजा था, ताकि लोगों का सामाजिक उद्धार हो, आत्मिक उद्धार हो, और जो परमेश्वर है उसकी पहचान हो, और उनका उद्धार होने के लिए परमेश्वर ने ये कार्य किया था। और उनके लोग हमारे देश में भेज के, हमारे देश में बाइबल का संविधान लागू करके हमारा उद्धार किया था। मेजर साहब, आप अपने भारतवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरे देशवासियों को और भारतीयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर ईसा मसीह भारत में उसकी बाइबल का जो संविधान है, बाइबल की जो नियम है, बाइबल की जो शिक्षा है, वो अगर लागू नहीं करते, और बाइबल का संविधान, बाइबल के जो नियम भारत में लागू नहीं होते, तो आज का जो संविधान है वो नहीं बनता। और जो लीडर जो है, जो महान लीडर बने हैं दलित और जो भी, वो नहीं बनते, और हमारे लोग आज आज़ाद नहीं होते, और वो गुलामी में रहते, और जैसे छुआछात में होते, जैसे अस्पृश्यता में रहते, और गुलामी में रहते, जातिवाद रहता, और बहुत ही जो पुरानी जो हमारी अंधश्रद्धा थी उसमें रहती। हमारे लड़कियां जो थी उसको वो सती जाती, बाल विवाह होता, जो देवदासी होती, और इस प्रकार के जो घृणित जो नियम थे वो हमारे चालू रहते, और हमको ये आज़ादी नहीं मिलती, हमारी महिलाएं आज़ाद नहीं होती। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल का जो आज का जो संविधान है वो
बाइबल के ऊपर बना हुआ है, इसलिए हमको आज आज़ादी मिली है। और बहुत से लोग इस संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं और उनको यह नहीं है प्रश्न कि किसने लिखा है और इसकी ये कैसा बना है, लेकिन प्रश्न उनको यह है कि ये बाइबल के ऊपर बना है और ये पाश्चिमात्य से लाया हुआ है। इसका मतलब इंग्लैंड अमेरिका से लिया गया है और उनके ऊपर ही भारत का संविधान बना है, इसलिए ये संविधान बाइबल के ऊपर बना है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत में समानता रहे, भारत में दलित आगे बढ़े और जो दलित शूद्र है वो हमारे उनके समान हो जाए और उच्च वर्णों के बराबरी में आए। तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते, इसलिए वो लोग चाहते कि ये संविधान बदल जाए और ये संविधान नहीं। क्योंकि जब संविधान बना था तो बहुत से लोगों का ये विचार था कि संविधान ये भारत के संस्कृति के ऊपर बनना चाहिए, लेकिन भारत के संविधान के शिल्पकार जो थे डॉक्टर अम्बेडकर, वो बोलते थे कि नहीं, भारत का संविधान उनको इंग्लैंड और अमेरिका में जो बना है उसके ऊपर बनाना था और वही संविधान उनको होना था और वही संविधान उन्होंने भारत में लागू किया और उसी के तरीके से उन्होंने भारत में संविधान बनाया। इसलिए उसी संविधान का फायदा आज भारत में हुआ, हमारा आध्यात्मिक और हमारा सामाजिक उद्धार हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वही परमेश्वर ने ये जो उद्धार किया है वो लोगों को मालूम हो जाए कि हमारा जो उद्धार किया है वो ईसा मसीह ने